जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, अगर आपके पास कोई आइडल फंड पड़ा है, दोस्तों, कोई रिजर्व मनी पड़ी है और आप उसको अभी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं कहीं पे, आप लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, आपको ये नहीं पता लग रहा है अभी तक कि इस पैसे को कहाँ पे यूज़ करना है और कुछ टाइम तक ये पैसा आपके पास पड़ा है, तो दोस्तों उस पैसे की कदर करिए, क्योंकि आपको पता होगा जो पैसा है वही पैसे को खींचता है। अगर पैसे की आप कदर करेंगे तो पैसा आपकी कदर करेगा। तो इस तरह से दोस्तों बहुत बार ये होता है कि मनी आपके सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में पड़ी है और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा सेविंग अकाउंट में आजकल नाम मात्र का इंटरेस्ट मिल रहा है। वी गेट द इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट 2 से 3% तक मिल रहा है। नॉर्मल बैंक वाले तो 2.7 तक का जो इंटरेस्ट है आपको देते हैं दोस्तों। और वहीं पर अगर आपके करंट अकाउंट में काफ़ी पैसा पड़ा है तो वहाँ पर तो आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, वो सारा का सारा पैसा आपके उस पैसे को जंग लग रही है। तो आपको दोस्तों उस सेविंग अकाउंट को, उस करंट अकाउंट को ऑटो स्वीप अकाउंट में कन्वर्ट करवा लेना है। ये ऑटो स्वीप अकाउंट क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं और कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्या इसके ऊपर टैक्सेशन के रूल होते हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक इन्फ्लेशन रेट नाम से एक जो चीज़ होती है हमारे इंडिया में, वो बोलते हैं महंगाई दर। जो आज चीज़ है वो 1 साल बाद कितने की हो जाएगी। अभी करंट में 5.9 या 6% अगर हम इसको मान लेते हैं, क्यों किसी चीज़ का अगर रेट 1 लाख रुपए है तो 1 साल बाद दोस्तों वो 1,06,000 रुपये का हो जाएगा। छोटा सा एग्जाम्पल आप पेट्रोल डीजल का ले सकते हैं। आज जो पेट्रोल का रेट है दोस्तों 1 साल बाद वो नहीं रहेगा, या पिछले 1 साल का रेट आप देख लीजिए, आज से 1 साल पहले वो रेट था और आज क्या रेट है। लेकिन आपके पैसे दोस्तों जो है 1 लाख रुपए अगर आपके सेविंग अकाउंट में पड़े हैं तो 2.7 के हिसाब से 1,02,000 रुपये ही हो जाएंगे। लेकिन आपको कोई चीज़ खरीदनी है 1 लाख रुपए की तो वो 1,06,000 रुपये की आपको मिलेगी। तो इस तरह से आपने दोस्तों कितना नुकसान कर लिया अपना, 4,000 रुपये का नुकसान वहाँ पर आपका हो गया है। तो इस तरह से आपके जो पैसे को सेविंग अकाउंट में रखने की जो है मूर्खता आप मत कीजिए, उसको कम से कम आप ऑटो स्वीप अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर लीजिए जब तक आप कहीं पे उसको और इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ताकि कुछ तो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न है, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट जो आपको रिटर्न है, वो इनकम है, वो मिले। तो दोस्तों वी कैन अर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। जो एफडी का इंटरेस्ट है वो हमें मिल जाएगा। सेविंग अकाउंट में हमारा पैसा पड़ा रहेगा, करंट अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा और हमें जब उस पैसे की ज़रूरत है दोस्तों तो वो पैसा हमें मिल जाएगा। ये जो दोस्तों जब हमें पैसे की ज़रूरत है एफडी अकाउंट से हमारे सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में इंस्टेंटली आ जाएगा। जब ज़रूरत है हैंड टू हैंड वो पैसा आ जाएगा। तो दोस्तों ये ऑटो स्वीप क्या है? ऑटो स्वीप अप्लाई टू योर करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में हर बैंक के अलग अलग रूल होते हैं दोस्तों। नॉर्मली आपको ये बैंक वाले नहीं बताएंगे कि ये हमारे पास ये फैसिलिटी होती है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में आपको एफडी का ब्याज कौन देना चाहेगा, कोई नहीं देना चाहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको बैंक में विजिट करना पड़ेगा दोस्तों। वहाँ पे जाकर के एक फॉर्म उनसे मांगिएगा, जी मुझे स्वीप अकाउंट मेरे करवाना है, जो क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, मेरे को एफडी का ब्याज चाहिए मुझे। कुछ बैंक वाले दोस्तों आपको ऑनलाइन भी ये सर्विस दे देते हैं और कुछ बैंक्स में क्या होता है दोस्तों, आपको यहाँ पर कि उस बैंक्स की जो मेल आईडी है वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख के अपनी डिटेल सारी लिख करके और ये लिख दें कि मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे ऑटो स्वीप अकाउंट करवाना है, मेरे इस अकाउंट को ऑटो स्वीप अकाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आप एलिजिबल होंगे तो वो ऑटो स्वीप अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे। और इस तरह से दोस्तों आपको कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं देना है, सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी है और ये आपका अकाउंट ऑटो स्वीप अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की दोस्तों। तो बेनिफिट्स के अंदर सबसे पहले तो आपको एफडी का ब्याज मिल जाएगा सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में। वो पैसा आपका सेविंग करंट अकाउंट से एफडी में बन जाएगा और आपको एफडी का भी इंटरेस्ट मिल रहा है, एफडी के भी बेनिफिट मिल रहे हैं, सेविंग करंट अकाउंट तो आपका वो चल ही रहा है। और लिक्विडिटी आपकी दोस्तों यहाँ पे बेस्ट रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपकी एफडी बन गई तो आप उस पैसे को यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों एफडी बनने के बाद भी एक ही दिन में, नेक्स्ट डे ही आपको पैसा चाहिए तो इंस्टेंटली वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। और आपको दोस्तों जो है एक्स्ट्रा जो मिनिमम अमाउंट के बाद वाला पैसा है उसके ऊपर आपको एफडी का इंटरेस्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। जैसे मैंने बताया था, एक साल की एफडी अगर आपने करवाई है तो दोस्तों उसको जो है आप 1 दिन के बाद भी पैसा यूज़ कर सकते हैं। कुछ बैंक वाले सिंपल इंटरेस्ट देते हैं, कुछ बैंक वाले कंपाउंड इंटरेस्ट देते हैं। तो वो आपको कंफर्म कर लेना है कि ऑटो स्वीप अकाउंट में
कैसे आपको फैसिलिटी मिलने वाली है। तो दो तरह की लिमिट होती है दोस्तों, आपको एक मंथली लिमिट सेट करनी है। वैसे आप ये लिमिट नहीं सेट करते हैं, आपका बैंकर सेट करता है। और इसके बाद में दोस्तों आपका जो खर्चा हो जाएगा वो आप यूज़ कर लेंगे, बाकी का जो पैसा बचेगा वो आपके जैसे ही वो आप उस लिमिट से क्रॉस करेंगे तो वो आपकी एफडी बन जाएगी, और इस एफडी को आप कभी भी जो है ब्रेक कर सकते हैं। तो इस तरह से द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इन योर फिक्स अमाउंट जो ट्रांसफ़र हो रहा है पैसा वो भी आपका फिक्स रहेगा। जब भी आपकी वो लिमिट से आप पैसा क्रॉस करते हो तो आपकी जो एफडी है ऑटोमेटिकली बन जाएगी। एग्जाम्पल के सहायता से समझा दूँ दोस्तों, अगर आपको हर महीने 50,000 रुपये आते हैं और आपका खर्चा 40,000 रुपये है, और आपने डिसाइड किया है कि मुझे 40,000 रुपये तो चाहिए, उसके बाद का जो एक्स्ट्रा इनकम कुछ भी होगी दोस्तों, जैसे 10,000 रुपये का एग्जांपल लिया, वो आपकी एफडी में कन्वर्ट हो जाएगी और 8% के हिसाब से एफडी का इंटरेस्ट है वो मिल जाएगा। अलग अलग बैंकों की अलग अलग लिमिट डिफाइन होती है, वो आपको अपने लेवल पर ही कन्फर्म करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों स्वीप इन जो होता है वो होता है कि आपकी एफडी बन गई है, और अगर आपको फंड रिक्वायर्ड है तो स्वीप आउट करेंगे, आपको जो आपकी एफडी का पैसा मिल जाएगा। स्वीप अकाउंट दोस्तों पार्शली भी हो सकता है। अगर आपने 1 लाख रुपए का स्वीप इन करवाया और आपको 50,000 की ज़रूरत पड़ गई है तो 50,000 रुपये ही आपके जो है वो यूज होंगे वहाँ पे, बाकी की 50,000 रुपये की एफडी वहाँ पे आपकी पड़ी रहने वाली है। तो इस तरह से दोस्तों अगर मान लो जैसे मैंने बताया पार्सली जो है आपका ये जो यूज़ कर सकते हो। सेविंग अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा है 25,000 रुपये और स्वीप अकाउंट में आपने 1 लाख की एफडी करा दी है। अब आपको 50,000 रुपये का किसी को चेक देना है तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है दोस्तों, बैंक वाले अपने आप करेंगे। इस 50,000 रुपये में से 25,000 तो ये यूज हो जाएंगे, बाकी के 25,000 आपकी इस एफडी में से यूज़ कर लेंगे वो, और ये लाख की एफडी आपकी 75,000 रुपये की रह जाएगी। लेकिन आपको ये ध्यान देना है दोस्तों, ये सेविंग का बैलेंस 25,000 सारा का सारा यूज हो जाएगा और यहाँ पे आपका जीरो बैलेंस हो जाएगा, या जो भी नाम मात्र का बैलेंस रहेगा। अगर आपने वहाँ पे कोई मिनिमम बैलेंस आपका था 1,000, 5,000, 10,000 तो वो मेंटेन करना आपको नहीं भूलना है, नहीं तो आपको मिनिमम मेंटेनेंस के चार्जेस यहाँ पे लग सकते हैं। तो ये भी आपको साथ में ध्यान में देना है। इसके साथ में जब भी आप ये स्वीप अकाउंट ओपन करवाएं, आपके जो भी डाउट्स हैं वो बैंक वाले से पहले क्लियर कर लें, कन्फर्म कर लें, मैनेजर से बात कर लें, जो भी ऑफिसर है तो उसको पूछें कि मुझे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। नॉर्मली दोस्तों एफडी का 5, 6, 7% तक आपको इंटरेस्ट है, 8% तक अगर आप सीनियर सिटीजन है तो मिल जाता है। कितने साल के लिए, कितने पीरियड के लिए आप जो है मेरे को ये एफडी देंगे दोस्तों, 7 दिन से लेकर के 10 साल तक की आपको बताया था कि एफडी आप करवा सकते हैं। तो ये कौन से अकाउंट में कितने पीरियड की एफडी करवाएंगे, अगर आप पैसा निकालते हैं तो उसके अंदर दोस्तों कुछ चार्ज लगाते हैं ये, क्योंकि आप 1 साल की एफडी वो बना देंगे आपकी और आप अगले ही दिन उसको यूज़ निकाल सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे इंटरेस्ट है वो देने पड़ सकते हैं। तो वो भी आप उनसे पूछना है कि कितनी पेनल्टी आप लगाएंगे। इसके साथ में ही मिनिमम बैलेंस जो है सेविंग अकाउंट का वो मुझे कितने रखना पड़ता है, मैंने एग्जाम्पल दिया था। अगर स्वीप आउट करवा रहे हो तो दोस्तों पहले सेविंग अकाउंट से वो पैसा उठाएंगे तो सारा का सारा पैसा वहाँ से उठ जाएगा और वो पैसा आपका जीरो हो जाएगा। बाद में आपको मिनिमम बैलेंस के चार्जेस कहीं पर ना लग जाए। अलग अलग बैंक की अलग अलग नाम से फैसिलिटी होती है दोस्तों। SBI की सेविंग प्लस अकाउंट, ICICI का बैंक मनी मल्टीप्लायर होता है, HDFC का सेविंग मैक्स अकाउंट होता है, यूनियन बैंक का यूनियन फ्लेक्सी डिपॉजिट होता है, जो OBC था PNB हो गया है उसका प्रूडेंट फैसिलिटी या फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट होता है, एक्सिस का एनकैश 24 होता है, इलाहाबाद बैंक का फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट। तो अलग अलग बैंकों के दोस्तों अलग अलग ये नाम होते हैं, लेकिन काम इनका एक ही होता है, सेविंग या करंट अकाउंट के अमाउंट पर आपको एफडी का इंटरेस्ट मिलना। तो इस तरह से दोस्तों आपको मैच्योरिटी का पीरियड भी मैंने आपको बताया था, बैंक वाले से कंफर्म कर लेना है। कैन बी सिलेक्टेड बाय यू, आप भी बता सकते हैं कि मुझे फ्लेक्सी के अंदर इतने टाइम की पीरियड करानी है, 15 दिन से 45 दिन, 1 साल से 5 साल तक, और आपको बता देना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इसी पे डिपेंड करेगा दोस्तों। आप 15 दिन की एफडी कराएंगे तो अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1 साल की कराएंगे तो अलग है। वो अलग बात है कि आपको उसको जब रिडीम कर लेंगे, जब उसको स्वीप आउट करवा लेंगे तो आपको इंटरेस्ट पेनल्टी दे करके आप उसको निकाल सकते हैं, लेकिन आप जितने ज़्यादा पीरियड की करवाएंगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। और इस तरह से दोस्तों आपको एफडी अगर तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना पैसा आपको ज़रूरत है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यू विल गेट द मनी विद इंटरेस्ट ओनली आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड। नॉर्मली तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, स्वीप इन करवाते हैं, मान लो 1 साल की एफडी कराई है तो 1 साल तक वो पैसा वहाँ पर पड़ा रहेगा। पहले ज़रूरत है तो पहले निकाल लीजिए, अदरवाइज आपको मैच्योरिटी पे विद इंटरेस्ट है वो सारा का सारा पैसा आपको मिल जाएगा। प्री क्लोजर पेनल्टी, आज आपने स्वीप इन करवाया और कल ही आपको ज़रूरत पड़ गई दोस्तों, तो वो पैसा जो आपको इंटरेस्ट है 0.5 से 1% तक का इंटरेस्ट कम मिलेगा। अब मान लो आपने 6% के हिसाब से कोई एफडी कराई थी और आपको
कुछ दिनों बाद ही उसकी ज़रूरत पड़ गई, तो अगर मान लो 1% काट कर भी देते हैं तो 5% का आपको इंटरेस्ट है मिलने वाला है। सेविंग के अंदर आपको 2.5% का 2.7 का इंटरेस्ट मिल रहा था, उससे तो ये मच बेटर है। तो इस तरह से दोस्तों आपको स्वीप अकाउंट की प्री क्लोजर पेनल्टी भी देख लेनी है। ये कई बार आपके लिए नुकसानदायक भी हो जाता है, इसीलिए आपको बताया कि जितनी ज़्यादा बड़ी एफडी करवाएंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है, और उतनी ही आपको अगर पेनल्टी लगेगी फिर भी आपको जो है कुछ जो है बेनिफिट वहाँ पे हो जाएगा। अब दोस्तों इफ़ यू स्वीप एन एफडी ऑफ 1 लाख रुपए, अगर आप थोड़े से कम पीरियड की एफडी कराते हैं, मान लो 15 दिन के लिए, तो आपको 3.5% का अगर उन्होंने ब्याज दिया फॉर एग्जांपल, और आप इसको तोड़ते हो दोस्तों तो 1% आपको पेनल्टी अगर लगाते हैं वो तो 2.5% ही ब्याज पड़ जाएगा आपको, जो कि सेविंग से भी कम होता है, 2.7 से भी कम हो गया। तो इस तरह से आपको ये पीरियड है थोड़ा हायर लेना है, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो पेनल्टी लगने के बाद भी आपको सेविंग से ज़्यादा मिलेगा। अगर करंट में पैसा पड़ा है तो वहाँ पे तो अपने को कुछ भी नहीं मिलता था। तो मोस्ट ऑफ द लगभग बैंक वाले आपको ये जो स्वीप इन के अंदर 1 साल की एफडी करके देते हैं, क्योंकि उनको पता है इनको पैसे की ज़रूरत पहले पड़ेगी तो इनको एफडी तोड़वानी पड़ेगी और 1% हमें कम ब्याज देना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों रिवर्स स्वीप एक और होता है। रिवर्स स्वीप मैंने आपको बताया, स्वीप और उससे पैसा निकालना, वो रिवर्स स्वीप हो गया। अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं, मनी निकालते हैं वहाँ से, तो ये रिवर्स स्वीप माना जाएगा दोस्तों। रिवर्स स्वीप आपको मैं बता दूं, अगर आप किसी विड्रॉ करते हो मनी को मिनिमम लिमिट से ज़्यादा, तो सेविंग अकाउंट से वो पैसा आ जाएगा आपका एफडी से ट्रांसफ़र होकर के, पेनल्टी लगेगी 1%। और इस तरह से आप 2 तरह से, अगर मान लो दोस्तों आपने 4 एफडियाँ करा रखी हैं स्वीप के अंदर, 1 लाख की, फिर 2 लाख की, फिर 3 लाख की, फिर 4 लाख की, अब आपको 3 लाख रुपये ज़रूरत पड़ गई, तो 3 लाख रुपए कौन से वाले देंगे? ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले। ये डिपेंड करता है उनका लीफो मेथड है या फीफो मेथड है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बिल्कुल लास्ट में एफडी बनाई थी वो पहले यूज़ होगी, या फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो पहले जो बनाई थी वो पहले यूज होगी। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें भी सारी की सारी बैंक से कन्फर्म कर लेनी है, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है, पहली जो एफडी कराई थी आपने उसके अंदर 5% इंटरेस्ट था, दूसरी में 5 था, तीसरी के अंदर 6% इंटरेस्ट था। अब आपको अगर मान लो कोई पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आपको ये वाली एफडी तोड़ेंगे या ये वाली एफडी तोड़ेंगे, ये उस डिपेंड करता है बैंक के ऊपर कि वो फर्स्ट वाली तोड़ेंगे या लास्ट वाली तोड़ेंगे जी। तो ये चीज़ें भी आपको बैंक से कंफर्म कर लेनी है। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, इसके ऊपर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। दोस्तों देखो, कमाई करेंगे तो इनकम टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको ये जो ब्याज मिलता है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मिलेगा। जो फ्लैक्सी वाला जो ब्याज मिलेगा दोस्तों वो एफडी का इंटरेस्ट माना जाएगा। अगर वो ज़्यादा मिलता है आपको तो उसके ऊपर 10% का टीडीएस भी आपका काट लिया जाएगा। और उसके अलावा जो सेविंग में खाते में मिनिमम बैलेंस पड़ा है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 80TTA के अंदर आपको 10,000 की छूट मिल जाएगी। अगर आप सीनियर सिटीजन है और ये फ्लैक्सी अकाउंट बनाते हैं तो 80TTB के अंदर जो फ्लैक्सी वाला ब्याज है उसकी भी 50,000 रुपये तक आप छूट ले सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पे टैक्सेशन का भी ध्यान में रखना है और इसके बाद में इनकम टैक्स के नोटिस का भी ध्यान देना है। अगर स्वीप अकाउंट के अंदर 10 लाख से ज़्यादा की एफडी आपकी हो जाती है, 10 लाख से ज़्यादा की एफडी का मतलब दोस्तों आपने मान लो 2 लाख रुपए की 5 बार एफडी करा ली, फिर उनको तोड़ के वापस वही एफडी करा ली, तो जितनी भी बार एफडी हुई है तो उतनी अगर 10 से क्रॉस कर जाती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सूचना चली जाएगी कि ये भाई नॉर्मल एफडी करवाई है इन्होंने। बाद में हमें बताना पड़ेगा अगर कोई सूचना मांगी जाती है। अगर मान लो आपके पास दोस्तों 1 ही लाख रुपए था, उसी को निकाला जमा कराया, निकाला जमा कराया, आपने 50 बार कर लिया, तो वो 50 लाख रुपए की एफडी मानी जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, क्योंकि आपने 50 लाख रुपए की एफडी कराई है और वो सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आपसे पूछता है कि ये 50 लाख रुपए कहाँ से आए थे, तो आप बता देंगे कि सर मेरा तो ये 1 ही लाख रुपए था, वही बार बार घूमा था, इसका जो इंटरेस्ट था वो मैंने आईटीआर में दिखा दिया, मैंने कोई टैक्स की चोरी नहीं करी है, मेरे पास कोई ब्लैक मनी नहीं है। तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं कहने वाला है। आईटीआर फाइलिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजी जस्टिफिकेशन आप उसकी सहायता से दे सकते हैं। तो दोस्तों एक और बात बता दूं कि ये फ्लैक्सी कब होती है। जैसे मैंने एसबीआई के अंदर फ्लैक्सी करवाई हुई है, तो हर संडे के शाम को जितना भी पैसा आपका पड़ा होता है, अगर मान लो मैंने 25,000 रुपये की लिमिट है, हमने नहीं दोस्तों, ये बैंक ही डिफाइन करता है, और आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये पड़ा है, तो हर संडे को शाम को आपकी जो भी 25,000 से ज़्यादा का पैसा पड़ा है, अगर 75,000 है तो उसकी ये एफडी करवा देंगे आपकी, और उसको जो
जो है आपको एफडी का ब्याज मिल जाएगा उस दिन का, जो करंट रेट चल रहा था उस दिन का। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक करें। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें, अभी तक नहीं किया तो इस वीडियो को उन सभी चाहने वालों में शेयर करें जो सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं, अपने पैसे को ब्लॉक कर रखा है, यूज नहीं करते हैं, ताकि कुछ तो एक्स्ट्रा ब्याज उनको मिल जाए। और कुछ कमेंट हो, आपके डाउट क्वेरी हो तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।